हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बजट में सरकार ज़्यादा पैसा रेल, रोड, सेमीकंडक्टर पर खर्चा करेगी। इससे कंपनीज को ज़्यादा काम मिलेगा। जब काम बढ़ेगा तो सेल और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। इसीलिए कॉरपोरेट ग्रोथ की उम्मीद है। और अब बात हो रही है न्यूज़ की, तो सरकार ने खर्चा बढ़ा दिया है। जी हाँ, सरकार ने खर्चा बढ़ा दिया है। और सरकार का जो कि कैपिटल यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ हो गया है। पिछले साल ये 11.11 लाख करोड़ था। मतलब लगभग यहाँ पे देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10% ग्रोथ हुई है। यहाँ 10% ग्रोथ हुई है। और ये पैसा कहाँ लगाया गया है, या जी हाँ, ये पैसा कहाँ लगाया गया है, तो मेनली यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में। और अब बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को फ़ायदा क्यों मिलेगा। तो जो कि सरकार का पैसा रेलवे, रोड्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट, जी हाँ, तो शहर के प्रोजेक्ट्स पावर और एनर्जी में लगेंगे। इसीलिए जी हाँ, इसीलिए और इनका जो कि इसका फाइनेंशियल असर क्या होगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा कि तो कंस्ट्रक्शन, यहाँ कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, मेटल्स कंपनीज को, जहाँ ये सभी और मेटल्स कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेगा। जी हाँ, इन्हें ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेगा और 3 से 5 साल तक कमाई का क्लियर आइडिया रहेगा। अब बात हो रही है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट। सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए हैं। ये जो कि बड़े शहर और इकोनॉमिक जो कि सेंटर को जोड़ेंगे। इसका फाइनेंशियली फ़ायदा किनको मिलेगा, जी हाँ, किन्हें मिलेगा, तो रेलवे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज को, ईपीसी और इंजीनियरिंग कंपनीज को। रिजल्ट क्या होगा, तो रेवेन्यू जो कि नहीं, रेगुलर रेवेन्यू ग्रोथ होगी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और अब बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर पर बड़ा फोकस। तो जो कि बजट में सेमीकंडक्टर मिशन, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर मिशन, डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स, केमिकल पार्क्स और जहाँ और क्रिटिकल मिनरल्स पर ध्यान दिया जा रहा है। जी हाँ, ये सभी पर, केमिकल पार्क्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर ध्यान दिया जा रहा है। और इसका फाइनेंशियल मतलब क्या है, या इनका फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, तो इंडिया कंपनी को बाहर से, या इंडियन कंपनी को बाहर से माल मंगवाना कम पड़ेगा, या बहुत ही कम मंगवाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक, एआई, ईवी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे प्रॉफिट मार्जिन बेटर हो सकता है। अब बात हो रही है पावर और एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट। सरकार रिलायबल बिजली के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है, खास करके डेटा सेंटर, जी हाँ, खास करके डेटा सेंटर और एआई, जी हाँ, खास करके डेटा सेंटर और एआई इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसका फाइनेंशियल असर क्या होगा, तो पावर जो कि पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनी को ज़्यादा डिमांड मिलेगी, जहाँ उनकी ज़्यादा डिमांड मिलेगी, रेगुलर कैश फ्लो रहेगा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब बात हो रही है पीएसयू एसेट को आरईआईटी के थ्रू मोनेटाइज करना। सरकार पीएसयू की ज़मीन और जो कि बिल्डिंग को आरईआईटी के जरिए कैश में बदलना चाहती है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बिना कंपनी बेचे पैसा मिल जाएगा। जी हाँ, बिना कंपनी बेचे पैसा मिल जाएगा। ये पैसा नया, जी हाँ, ये जो कि पैसा है नए प्रोजेक्ट में लगाए जा सकते हैं। रिटेल और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलेगा। अब बात हो रही है फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म। तो सरकार कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए मार्केट मेकिंग ले रही है। तो अब जैसे नए फाइनेंशियल टूल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो मार्केट में बाई सेल आसान हो जाएगा। जी हाँ, बाई और सेल आसान हो सकता है। बेटर लिक्विडिटी, कंपनी को सस्ता लोन मिलेगा। जी हाँ, कंपनी को सस्ता लोन मिलेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा।